राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर जयपुर से आपको बता देते हैं, जहां राजस्थान में 16 दवाइयां घटिया निकली हैं। 16 दवाइयों के बैच पर पाबंदी लगा दी गई है और 16 दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाई गई है। जांच में इन दवाइयों में कई खामियां निकली हैं और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के ये सैंपल थे। प्रयोगशाला जांच में सैंपलों में गंभीर खामियां मिली हैं। संबंधित बैच नंबर की दवाओं को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं और 16 दवाइयों को बाजार से हटाने के आदेश दिए गए हैं। कंट्रोलर ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, 16 दवाइयां राजस्थान में घटिया निकली हैं। 16 दवाइयों के बैच पर अब पाबंदी लगा दी गई है। बता दें कि इन दवाइयों के निर्माण पर भी और बिक्री पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दरअसल इन दवाइयों की जांच में कई खामियां सामने आई हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के सैंपल को भेजे गए थे प्रयोगशाला में जांच के लिए और जब जांच हुई तो सैंपलों में गंभीर खामियां मिली हैं। संबंधित बैच नंबर की दवाओं को जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं और 16 दवाइयों को बाजार से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। कॉस्मेटिक एंड एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि इस जानकारी में यह भी बताया गया है कि इनके जो सैंपल थे जिनकी जांच के लिए इन्हें प्रयोगशाला भेजा गया था, वहां पर इन जांचों में कई खामियां मिली हैं और संबंधित बैच नंबर की दवाओं को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। 16 दवाइयों को बाजार से हटाने के भी आदेश दिए गए हैं। कंट्रोलर ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और इन दवाओं की बिक्री और निर्माण दोनों पर ही रोक लगा दी गई है। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए विश्वास जुड़ चुके हैं लाइव। विश्वास, 16 दवाइयों के नाम बताए जा रहे हैं जिनकी जांच में ये कई खामियां सामने आई हैं। कौन कौन सी वो दवाइयां हैं और किस तरीके से इस पर बैन लगाया गया है, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में ये सभी दवाइयों के सैंपल जो हैं वो मंगवाए गए थे। इन सैंपल्स की जांच हुई और जांच में ये जो दवाइयां हैं, 16 दवाइयां, ये जो है इनमें घटिया क्वालिटी की निकली। इनमें जिस पैरामीटर के हिसाब से केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए थी, वो केमिकल कंपोजिशन उस पैरामीटर के हिसाब से नहीं मिली। साथ ही ये जो दवाइयां हैं, इनमें कुछ ऐसे एसेंशियल सब्सटेंसेज हैं जिनकी कमी पाई गई। इसको लेकर के अब जो ड्रग कंट्रोलर विभाग है राजस्थान का, उन्होंने इन दवाइयों पर रोक लगाई है और उसके बाद में इन दवाइयों की जो खेप मार्केट में मौजूद है उनको भी वापस बुलाया है। मैं बताऊं आपको, इसमें कई ऐसी दवाइयां हैं जो कि बहुत आम तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, सिफिक्सिम टैबलेट है, विटामिन D3 की टैबलेट है, सिरप है विटामिन D3 की। इसके अलावा कई ऐसी दवाइयां हैं जो कि आम तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, भले ही वे हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स हो, पैरासीटामोल हो, सिफिक्सिम हो, जो कि आमतौर पर खांसी जुकाम में भी इस्तेमाल की जाती है। विटामिन D3 जो दवाई है, जो उसका सिरप है, वो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसी दवाइयां हैं जो बच्चों को भी दी जाती है, जैसे कि विटामिन के जो कैप्सूल हैं, विटामिन की जो दवाइयां हैं वो बच्चों को दी जाती है, कैल्शियम की जो दवाइयां हैं बच्चों को दी जाती है। तो ऐसे में ये गंभीर लापरवाही है, गंभीर रूप से ये बड़ी खामी है जो पाई गई है। इसको लेकर के लगातार ड्रग कंट्रोलर विभाग कार्रवाई कर रहा है। पहले भी 5 दवाइयां जो हैं उनके सैंपल फेल मिले थे। जिस तरीके से उन्होंने फिर खेप वापस बुलाई थी, उसमें भी लेवोसिट्राजिन जैसी एक एसेंशियल दवाई थी, शुगर और बीपी की दवाइयां थी, उससे पहले दवाइयों में कमी मिली। और कफ सिरप का जो मुद्दा हम सभी को याद होगा कि जिस तरीके से कफ सिरप जो है, खराब क्वालिटी की कफ सिरप पीने से कई जगहों पर बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर के पूरा जो मामला है अभी तक गंभीर बना हुआ है। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग, लगातार ड्रग कंट्रोलर विभाग कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है। जांच के बाद में जिस तरह की खामियां पाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बड़े व्यापक स्तर पर प्रदेश में इस तरह की दवाइयों का प्रचलन हो रहा है, इस तरह की दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं, ये एक गंभीर सवाल खड़े करता है। देखना होगा कि अब ड्रग कंट्रोल विभाग इस पे क्या और एक्शन लेता है, किस तरीके से इसको सुनियोजित ढंग से रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि रोकना इसको बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार खेप तो पकड़ते हैं, लेकिन जहां से सप्लाई आ रही है वहां पर उन कंपनियों पर कार्रवाई करने की बहुत आवश्यकता है। इसको लेकर के अब निगाहें टिकी रहेंगी ड्रग कंट्रोलर विभाग पर कि किस तरीके से कार्रवाई को अब आगे ले जाया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। फिलहाल इन दवाइयों की खेप वापस बुला ली गई है। जो भी दवाइयां मौजूद हैं सप्लाई चेन में, उनको रोक दिया गया है। कोशिश ये है कि अब ये दवाइयां जो हैं लोगों तक ना पहुंचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।